नाज़रीन, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि कदीम ज़माना में मुल्क ईरान के बादशाह का एक वज़ीर था जो बहुत शरीफ, नेक और मेहरबान तबीयत का मालिक था। वो मुल्क के अंदर राया पर बड़ा मेहरबान था। सभी लोग उससे काफ़ी खुश थे। इत्तेफाक से बादशाह को एक दिन उसकी कोई हरकत बुरी लगी, उस पर गुस्सा किया, उसे जुर्माना किया और बिलाखिर जेल भेज दिया। बादशाह के सिपाही वजीर की अच्छाई के पहले से ही कायल थे और उसकी नेक खसलत के हाथों उसके ज़ेरे एहसान थे। जब वो जेल में था और मुकदमा की समाअत का सिलसिला चल रहा था तो उसकी निगरानी करने वाले सिपाही और दीगर अमला उसके साथ नरमी और इज्जत का सलूक करते थे। नाज़रीन, अक्लमंदों ने कहा है कि अगर तू दुश्मन से सुलह चाहता है तो जब वो तेरी पीठ पीछे बुराई करे तो तू उसके सामने भलाई और अच्छाई बयान कर, और अगर उसने तकलीफ देने वाली बात कर दी तो तू उसके मुंह पर कड़वी और तल्ख बात करके जवाब ना दे। नाज़रीन, वजीर पर चंद हफ्ते मुकदमा चलता रहा। कुछ इल्जामात साबित कर लिए गए जिसके नतीजा में उसे कैद की सजा सुना दी गई। कहते हैं इस बादशाह के करीब के मुल्क के बादशाह को इस मामला की खबर हो गई थी। वो वजीर की दानाई और वफादारी से बड़ा मुतासिर था। उसने बड़ी राजदारी से अपना एक एलची इस वजीर के पास भेज दिया और लिख भेजा कि आपके बादशाह ने आपके साथ मुनासिब सलूक नहीं किया, आपकी कदरदानी लाजिम थी, ये कैद आपकी तौहीन है। मेरा आपको मशवरा है कि जैसे ही आप कैद से रिहाई हासिल कर लें तो हमारे पास आ जाएं। हम आपकी इज्जत अफजाई और दिलदारी करेंगे क्योंकि हमें आप जैसे लायक वजीर की ज़रूरत है, जबकि मेरी राया भी आपकी खूबियों की वजह से आपसे खुश होगी। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगा। वजीर ने ख़त पढ़कर सोचा, उसे ख़तरा महसूस हुआ और शक में पड़ गया। फ़ौरन उसी कागज़ की पुश्त पर ऐसा जवाब लिखकर वापस भेजा कि अगर किसी को उस ख़त के जवाब का इल्म हो जाए या ये नशर हो जाए तो कोई मुज़ायका ना हो। चुनाचा ऐसा ही हुआ। कैदियों के निगरान अमला के किसी फर्द को इसकी खबर हो गई। उसने ये बात बादशाह तक पहुंचा दी। अव्वल तो बादशाह को सख्त गुस्सा आया, मगर उसने बात की तहकीकात के लिए जासूस भेजे जिन्होंने इस आदमी को खत के समेत पकड़कर बादशाह सलामत के सामने पेश कर दिया। इस खत के जवाब में लिखा था कि मेरे लिए बुजुर्गों का हुस्न ज़न ज़्यादा है। आपने मुझे कबूल करने की नवाजिश फरमाई है। इसे कबूल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए कि मैं बादशाह के दर का खा कर पला हूँ। उनकी तबाह की ज़रा सी सज़ा से मैं अपने माजी के एहसानात को नहीं भूल सकता और ना ही मैं उनसे बेवफाई करके किसी बड़े इनाम इकराम का ख्वाहिशमंद हूँ, क्योंकि अक्लमंदों ने कहा है कि जिसका तेरे हाल पर एहसान है, अगर तमाम उम्र में तुझ पर एक जुल्म भी कर दे तो उफ ना कर। खत की जामिया तहरीर से बादशाह सलामत बहुत मुतासिर हुए। खत से वाज़िया था कि वजीर में हक शनासी की आदत थी जो कि बादशाह को पसंद आई। बादशाह ने फौरन उसकी रिहाई का हुक्म दिया, उसे नवाजा और माजरत चाही और अपनी गलती का एतराफ़ किया। इस पर दोबारा वजीर ने कहा, ए आका, गुलाम इस हाल में भी अपने आका की कोई गलती को खता नहीं समझता। अलबत्ता ये सब तकदीर इलाही थी कि इस गुलाम को कोई अजियत पहुँचे, और हाँ, तकलीफ आपके हाथों मिलना ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि मेरे हाल और माजी में आका की शफकत, बंदा परवरी और एहसानात सभी कुछ था। आपके पहले ही हकूक और एहसानात की नेमतों के ज़ेरे बार हूँ। अक्लमंदों ने क्या खूब कहा है कि अगर तुझे मखलूक से कोई तकलीफ पहुंचे तो रंजीदा ना हो, क्योंकि ये रंज मखलूक की तरफ से नहीं है बल्कि इसे अपने अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश समझो। नाज़रीन, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जो अक्सर आप पर मेहरबान हों उनकी मामूली सी सख्ती या दिल आज़ारी को बड़ा ना समझो, बल्कि उसे महसूस तक ना करो, क्योंकि हकीकत पसंदी एक ऐसी आदत है जिसे अपने और पराए सभी पसंद करते हैं और अच्छाई के मोतरफ होते हैं। किसी से दुख पहुंचे तो तकदीर इलाही जानकर कबूल कर लेना चाहिए।